फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का चैप्टर 4। उसके पार्ट है यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कवर किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, आप लोगों के बुक में जो एक्टिविटी दिया है उसको पूरा डिटेल में इलाबोरेट किया गया था। इस चैप्टर्स के टोटल 6 वीडियो हैं, आप एक एक करके जो है उसको देख सकते हैं और इसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। आप प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज जो है जो पोर्शन आप लोगों को समझ में नहीं आया है उस पोर्शन को आप लोग समझ सकते हैं। दीपक एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि टाइमली जो है वीडियो आप लोगों के पास पहुंचेगा और आप लोग टाइमली जो है अपना पढ़ाई कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह देखा, इसके रिएक्शंस देखे, एसिड के साथ क्या होता है, वाटर के साथ क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ क्या होता है। अब हम इसके यूज़ को देखेंगे कि इसको हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो मेटल्स का यूज़ में हम मशीनरी में करते हैं। मशीनरी में मतलब जितने भी मशीन, हैवी मशीन्स वगैरह जो है जो इंडस्ट्री वगैरह में यूज़ होते हैं उसमें मशीनरी बनाने में काम होता है। ऑटोमोबाइल्स मतलब कि जो कार है, ट्रक है, बस है, ये आपका टू व्हीलर्स है, ऑटो है, इसमें जो है ऑटोमोबाइल्स में भी मेटल्स का यूज होता है। ट्रेन्स में जो है कंपार्टमेंट उसका बनाने के लिए इंजन्स वगैरह में जो है यूज होता है। एरोप्लेन के पार्ट्स वगैरह जो होते हैं उसमें भी हम मेटल का यूज़ करते हैं। सैटेलाइट में भी मेटल्स का यूज होता है। कुकिंग यूटेंसिल्स, आप लोगों के घर में जो है जितने भी यूटेंसिल्स होंगे वो जो है मैक्सिमम जो है आप लोगों के मेटल्स के बने होते हैं। जैसे कुकर हो गया, फ्राइंग पैन हो गया, एक्सेट्रा। बॉक्सेस जैसे होम अप्लायंसेस भी बहुत सारे हैं जो इससे मेटल से बने होते हैं, जैसे बॉक्सेस है, एक्सेट्रा। तो इसमें हमारा नेल्स है, छोटे छोटे आइटम्स से लेकर बहुत बड़े बड़े आइटम्स में हम मेटल का यूज़ करते हैं। तो ये जो है यूजेस ऑफ मेटल्स हैं। अब हम यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स देखते हैं कि नॉन मेटल्स का हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट है कि नॉन मेटल इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ वाइल ऑल लिविंग बींग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जैसे कि ऑक्सीजन जो है आप लोगों को पता है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे जो है हम सांस लेते हैं। तो ये जो है नॉन मेटल है, तो इट इज़ इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स, जैसे खाद वगैरह जो है, जैसे कि क्रॉप कोई हम जो है किसी फसल को उगाते हैं तो उसकी ग्रोथ को अच्छा करने के लिए और अच्छा मतलब कि पैदावार के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फर्टिलाइज़र डालते हैं। तो फर्टिलाइज़र में नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है दो मेन है, जो कि उसकी जो है फर्टाइल बनाता है और जो है तो एज ए फर्टिलाइज़र जो है यूज़ करते हैं, तो इससे अच्छा ग्रोथ होता है प्लांट्स में। तो नॉन मेटल यूज इन फर्टिलाइजर्स टू इन्हेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो उसमें नाइट्रोजन एंड फास्फोरस होता है। यूज्ड इन वाटर प्योरिफिकेशन, तो वाटर प्योरिफिकेशन में क्लोरीन जो है, क्लोरीन गैस पास कराते हैं या क्लोरीन भी डालते हैं उसमें। तो इससे क्या होता है, जो पानी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है क्लोरीन उसको मार देता है। तो ये इस वाटर प्योरिफिकेशन में भी नॉन मेटल्स को यूज़ करते हैं। टिंचर आयोडीन, ये जो है डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। दिस टिंचर आयोडीन इज वर्क एज द डिसइंफेक्टेंट। आप लोगों ने देखा होगा कि ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है जो उन्स वगैरह में लगाने के लिए, क्लिनिक्स वगैरह में ये काम आता है, डिसइंफेक्टेंट। दिस एक्ट एज ए डिसइंफेक्टेंट। जैसे क्लिनिक्स वगैरह में क्या करते हैं कि जैसे कोई उंड वगैरह, ऐसे आप लोगों को चोट वगैरह कहीं पे लग गया या उंड है तो उसको इससे क्लीन करते हैं। तो ये एंटीबैक्टीरियल इसमें जो है एक्शन होता है। और डिसइंफेक्टेंट तो या एंटीसेप्टिक आप उसको जो है बोल सकते हैं, एंटीसेप्टिक की तरह भी ये काम करता है। इट एक्ट्स एज ए एंटीसेप्टिक। तो इसमें टिंचर आयोडीन होता है, पर्पल कलर का ये सॉल्यूशन होता है, तो इसको हम एज ए एंटीसेप्टिक जो है यूज़ करते हैं। और नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स,
ये जो है क्रैकर्स में, जो आपका लोग क्रैकर्स दीपावली वगैरह के दिन जो है आप क्रैकर्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, उसमें जो है सल्फ़र होता है, एंड सल्फ़र इज़ ए नॉन मेटल, तो ये जो है उसमें यूज़ करते हैं। तो ये आप लोग इसमें कंफ्यूज मत हो जाइए, सल्फ़र के एंटीसेप्टिक यहाँ पे, तो आयोडीन इज़ एक्ट एज ए एंटीसेप्टिक। और ये जो है क्रैकर्स में जो यूज़ करते हैं वो जो है सल्फ़र यूज होता है। तो ये हम कुछ जो है इसके यूजेस को देखें, यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो जैसे अगर एग्ज़ाम में आता है कि व्हाट इज़ द यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, राइट विद एग्जांपल्स, तो जैसे कि ऐसे पॉइंट वाइज करके भी आप लोग लिख सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन के कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है। जैसे इसेंशियल फॉर लाइफ, तो ऑक्सीजन हो गया, यूज इन फर्टिलाइजर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, यूज इन वाटर प्योरिफिकेशन क्लोरीन, टिंचर आयोडीन एज ए एंटीसेप्टिक एक्शन, एंड यूज इन क्रैकर्स सल्फ़र। तो इस तरह जो है आप उसको लिख सकते हैं। तो इस तरह ये हमारा चैप्टर हमने फिनिश कर दिया। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस चैप्टर का नोट्स जो है हमने अपने साइट www.fullexpand.com पे अपलोड किया हुआ है। वहाँ से आप लोग जा कर के जो है क्वेश्चन, उसके आंसर को जो है एक्सरसाइज के आंसर को राइट डाउन कर सकते हैं और नोट्स बना के उसको पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू।